हरिओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। त्रिरात्रि व्रत 2023 अर्थात इस वर्ष त्रिरात्रि व्रत कब है? अगर आपको यह पता है तो अच्छी बात है, क्योंकि पिछले 2 साल से हर वर्ष हम यह व्रत का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं, अगर उन्हें नहीं पता है तो आज अवश्य यह वीडियो देखिएगा। और जो इस वर्ष भी त्रिरात्रि व्रत को करने वाले हैं, करना चाहते हैं, क्यों करना चाहिए, क्या उसके लाभ है, आज इस विषय में और इस वीडियो में संपूर्णतः आपको संक्षिप्त में बताने की मैं कोशिश करूंगा। तो इस वर्ष तो धन त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक के जो 3 दिन होते हैं उसे त्रिरात्रि व्रत कहा जाता है। और इस त्रिरात्रि व्रत का वर्णन, उल्लेख, प्रमाण, शास्त्रोल्लेख स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण के कुछ भागों में, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि बहुत सारे अन्य ग्रंथों में, वेदों में भी है। तो यह 3 रात्रि का जो व्रत है बहुत ही सरल है, बहुत ही उत्तम है। लेकिन सबसे पहले सुनिए उसका महात्म्य कि क्यों करना चाहिए। तो स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी स्वयं ही कहते हैं कि अगर आप आश्विन कृष्ण त्रयोदशी से गिनते हैं, जो अमावस्यांत गिना जाता है और कुछ जगह पर पूर्णिमांत माह माना जाता है, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। आश्विन कृष्ण त्रयोदशी से लेकर आश्विन कृष्ण अमावस अर्थात दीपावली तक के ये जो 3 दिन है, ये साक्षात ब्रह्मा जी कहते हैं, ये जो 3 दिन है, इन 3 दिन में प्रातःकाल कोई भी मनुष्य स्नान आदि करके, अपना नित्य कर्म आदि करके उसे संकल्प लेना है। मानसिक संकल्प भी आप ले सकते हो, हाथों में जल लेकर भी आप संकल्प ले सकते हो। आपकी वैसे जो भी कामना है उसका उल्लेख उस संकल्प में कर सकते हो। जो भी आपकी कामना है, जिस कामना को पूर्ण करने के लिए आप यह व्रत करना चाहते हो, मैं वो कामना की बात कर रहा हूँ। तो वो संकल्प लेना है कि 3 रात्रि तक मैं यह व्रत करूँगा या करूँगी मेरी इस कामना की पूर्ति के लिए। कोई कामना नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी कामना तो पूर्ति होती ही है। साथ में इसका जो महात्म्य है वो अद्भुत है, वो भी मैं सुनाऊंगा। और संकल्प में आपको ये बोलना है कि ये जो 3 दिन या 3 रात्रि है, सूर्यास्त के बाद, जैसे धन त्रयोदशी सूर्यास्त के बाद शाम के समय, चतुर्दशी सूर्यास्त के बाद शाम के समय, और दीपावली सूर्यास्त के बाद शाम के समय, इन 3 दिनों में, 3 रात्रि में सायंकाल में आपको यमराज के लिए एक दीपदान करना है, अपने घर के आंगन में या घर के बाहर। अगर कोई ऐसे देश काल के अनुसार परिस्थिति है कि घर के बाहर या आंगन में नहीं कर पाते हो दीपदान, तो आप घर में भी कर सकते हो। ये देश काल अनुसार मैं बोल रहा हूँ। तो दीपदान करना है और उसके अलावा यमराज के लिए कोई ना कोई नैवेद्य, भोग लगाना है, कोई प्रसाद है, कुछ भी है। बस ये संकल्प में आपको उल्लेख करना है। ये हो गया संकल्प। अब संकल्प हो जाने के बाद इसका महात्म्य भी सुनिए कि क्यों ऐसा है। यमदूतों ने एक बार यमराज से पूछा था कि दीपावली के ऐसे बहुत ही महान उत्सव पर ऐसा कौन सा उपाय है कि जो मनुष्य अपने कर्म मार्ग से, अपने जीवन के किसी भी प्रकार से अनुचित मार्ग से भटके नहीं और सही मार्ग पर हो, और जो कोई भी यह उत्सव मनाता है उसके या उसके परिवार के लिए कौन सा कल्याणदायी ऐसा उपाय है, यमराज हमें आप वह सुनाइए। तब यमराज जी कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक 3 रात्रि में सूर्यास्त के पश्चात अपने घर के आंगन में दीपदान करेगा, मुझे उद्देश्य में रखकर मेरे लिए दीपदान करेगा, उसको किसी भी प्रकार का पाश बंधन, यम बंधन या किसी भी प्रकार का कोई दोष या अगर कोई पाप किए भी है तो वो सब मैं दूर करूंगा। उसके कोई भी ऐसे पितर है जो अधोगति प्राप्त हुई है, उसे ऊर्ध्वगति प्राप्त होगी। किसी के भी घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो वह मैं दूर करूंगा। और ऐसा कोई व्रत करता है और व्रत करते समय और दीपदान करते समय, जब भी कोई मेरे लिए दीपदान करेगा घर के आंगन में या घर के बाहर, और उस दीपदान करते समय यह श्लोक बोलेगा, उसको मैं साक्षात वरदान दूंगा। और वो जब आप दीपदान करते हो घर के आंगन के बाहर या घर के आंगन में, घर के बाहर यमराज के लिए, तब आपको सिर्फ यह एक श्लोक बोलना है। और वो श्लोक ये है, ओम मृत्युनापाशदंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम इति। तो यह जो दीपदान करते हैं उसका अर्थ भी सुनिए कि त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु
पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम आप प्रसन्न होइए। अर्थात मैं जो दीपदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे हे सूर्य नंदन लक्ष्मी के साथ यम आप भी प्रसन्न होइए। और फिर भगवान कहते हैं इस मंत्र से जो अपने द्वार पर उत्सव में दीपदान करता है उसे कभी भी अपमृत्यु का भय नहीं होता, नहीं होगा। और ऐसा साक्षात यमराज ने वरदान दिया हुआ है। तो क्यों ना, एक सिंपल सा श्लोक है, सिंपल सा प्रयोग है, सिंपल सा दीपदान है। और वैसे भी दीपावली के दिनों में हर कोई अपने घर के बाहर घर में दीपदान तो करते ही है, लेकिन अगर सही विधि से इस प्रकार से शास्त्रों के अनुसार अगर हम दीपदान करेंगे तो क्यों उसका फल नहीं मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। वैसे भी हम रीति रिवाज को फॉलो तो करते हैं और यही कारणों से फॉलो करते हैं, बस ये है कि ये जो कारण है वो हमें पता नहीं है, जो हमारे शास्त्रों के ही निर्देशित है। तो एक शास्त्रों निर्देश ये है दीपावली तक त्रयोदशी से लेकर दीपदान करने का, और खास करके त्रयोदशी को तो अवश्य ही घर के आंगन में यमराज के अनुसार, यमराज ने बताया है उनके अनुसार दीपदान घर के आंगन के बाहर अवश्य करना ही चाहिए। वह दीपदान घी का कीजिए, तेल का कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दीपावली के पर्वों में कहा है कि तेल में भी लक्ष्मी का निवास है। गाय के घी का भी कर सकते हो, तेल का भी कर सकते हो, कोई इसमें बाधा नहीं है, कोई नीति नियम नहीं है। सामान्य सा नॉर्मल सा आप दीपदान कर सकते हो। अब यह दीपदान मिट्टी का अधिक प्रयोग कीजिएगा, मिट्टी के दियों का, ताकि उससे जो मिट्टी के दिए बनाने वाले हैं उनका भी घर चल सके। हाँ, जहाँ जिन दीपदान की स्पेशली आवश्यकता होती है या होगी, मैं अवश्य उसका निर्देश अपने वीडियो के माध्यम से करूँगा। अन्यथा आप प्रयत्न कीजिए, जितने भी दिए प्रज्वलित करते हैं, दिए आप लगाते हो, मिट्टी के बाहर से लेकर ही आप उसी में ही दीपदान करने का प्रयत्न कीजिए। हमारा भी कल्याण होगा, जहाँ से आप दीप लाए हो, दिए लाए हो, उनका भी कल्याण कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हो जाएगा। ये था आज का विषय और वीडियो, अवश्य यह देखते रहिएगा। और हाँ, जब दीपावली में आप यह व्रत पूर्ण कर लेते हो 3 दिन का, सायंकाल के बाद दीपावली की रात्रि को, उसके पश्चात आपको सिर्फ फिर से जल लेना है, या तो मानसिक संकल्प लिया है तो वह संकल्प बोलना है कि हे यमराज, हे सूर्य नंदन, हे लक्ष्मी जी, मैंने इन 3 दिनों तक त्रिरात्रि व्रत किया था, अगर जाने अनजाने मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। बस ये संकल्प करके पानी छोड़ दीजिए। अगर पानी लेकर संकल्प किया है, पवित्र जगह पर वह पानी विसर्जित कर दीजिए। हो गया सिंपल सा व्रत, कुछ करे ना करे 3 दिनों तक, 3 रात्रि में सूर्यास्त के पश्चात सिर्फ एक दीपदान और सिर्फ एक श्लोक, कोई भी कर सकता है। अगर आप करते हो, हमें अवश्य वीडियो या फोटो सेंड कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। और अवश्य त्रिरात्रि व्रत आप भी करने का प्रयत्न कीजिएगा, और वो भी संभव हो सपरिवार कीजिएगा। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण।